अब जैसे कॉमनली वर्ड जहाँ तक बता दिए थे उससे जस्ट आगे हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है पहला कि स्वीट वर्ड्स मीठी मीठी बातें, फेरी परी, साउंड स्लीप मीठी मीठी नींदें या गहरी नींदें, डाउन स्टेयर्स नीचे की मंजिल, सलीवा लार ड्रेंस्ड लथपथ। सलीवा का मतलब लार होता है, लार जो मुंह से निकलते हैं उसको बोला जाता है। उसके बाद है ड्रेंस्ड लथपथ, कोई भी चीज़ से ड्रेंच विथ ब्लड बोलते हैं, ड्रेंच विथ मड बोलते हैं तो खून से लथपथ या कीचड़ से लथपथ, ड्रेंच विथ वाटर पानी से लथपथ, कुछ भी ड्रेंच्ड विथ स्वेट पसीने से लथपथ, इस तरह से बोल सकते हैं। जैसे यहाँ का डोलाड मंदबुद्धि का या गोबर गणेश बोला जाता है। आई अंडरस्टैंड दैट, मैं समझता हूँ कि, और डॉट डॉट डॉट, इसमें आप अलग से सेंटेंस जोड़ सकते हैं। जैसे ही हमारा पेंटअप आ जाता है तो उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और ऐसा नहीं है कि ये वीडियो सब जितना भी ये टोटल मतलब से मीनिंग मैं बता रहा हूँ सिर्फ ऐसे ही छोड़ दूंगा, नहीं, मैं एक एक वर्ड मीनिंग को आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो यहाँ पर कहता है आई एम अंडरस्टैंड दैट, मैं समझता हूँ कि डॉट डॉट डॉट, इसमें बहुत सारे सेंटेंस जोड़ सकते हैं। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है। आई नो दैट, मुझे मालूम है कि। उसके बाद है यू नो दैट, डू यू नो, यू नो दैट, तुम जानते हो कि, डू यू नो, क्या तुम जानते हो। इस तरह से सेंटेंस आ जाता है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें यस, हाँ, यह बोलते हैं इसको, यस नहीं बोलते, यह, हाँ। प्रेजेंटली, इस वक्त, इस समय। ट्रबल इज दैट, दिक्कत यह है कि। माई सजेशन इज दैट, मेरा सुझाव यह है कि। इट्स डाउटफुल दैट, यह संदेहात्मक है कि, किसी चीज़ पर संदेह करने की सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आई शुड बी वेरी मच ग्रेटफुल इफ़ यू टूड, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा यदि आप। अब जैसे उसी से रिलेटेड यहाँ पर सेंटेंस एक बना दिया गया है कि आई शुड बी वेरी मच ग्रेटफुल इफ़ यू वुड हेल्प फ्लड विक्टिम स्टेम, यानी कि मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा यदि आप बाढ़ पीड़ितों की मदद करते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस बनाना, और किसी भी तरह से दुख व्यक्त करने की बात हो गई, आभारी रहूँगा की बात हो गई, तो उस सेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक वंस हार्ट, दिल तोड़ देना, हार्ट एंड सोल, तन मन से। इन प्लेस ऑफ के, बदले या के स्थान पर। इन प्लेस ऑफ यू, इन प्लेस ऑफ मी, इन प्लेस ऑफ मोहन, इन प्लेस ऑफ सोहन, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, बहुत सारा कुछ हम इसमें जोड़ सकते हैं। बट शायद कल 17 को हमारा पेंटअप आ जाएगा, उसके बाद मैं इसमें कुछ लिख पाऊँगा। इसे लिखने के लिए इसमें इस माउस के साथ मैं ये इंडिकेट कर ही रहा हूँ, तो उसमें लिखने में दिक्कत होती है, इसमें नहीं लिखा सकता, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम तो झेलना पड़ेगा 1-2 दिन। उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि फॉर द टाइम बिंग, तात्कालिक रूप से या थोड़ी देर के लिए, कीप अप विद द टाइम, समय के साथ चलो या समय के साथ अपने आप को ढालना, ये होता है सेंसेस का। नेक्स्ट कहता है टॉक बिग, डिंग हाँकना या लंबी बातें करना। टॉक ऑफ द टाउन, चर्चे में होना। अब जैसे कहते हैं नरेंद्र मोदी टॉक ऑफ द टाउन, नरेंद्र मोदी क्या है, चर्चे में है। एनी पर्सन जो चर्चे में हो उसको टॉक ऑफ द टाउन बोल सकते हैं। कह रहा हु वंस, हुज वन टेम्पर, लूज, अरे क्या पढ़ा, लूज वन टेम्पर, वंस टेम्पर, भड़क जाना या गुस्से में आ जाना। कीप वंस टेम्पर, किसी को कहते हैं गुस्सा काबू में रखो, है ना। कीप यू टेम्पर, अपना गुस्सा काबू में रखो। कह रहा वी शुड कीप आवर टेम्पर, हम लोगों को अपना गुस्सा काबू में रखना चाहिए। देयर इज नो टेलिंग, कहना मुश्किल है। नो थैंक्स टू, के बावजूद, नो थैंक्स टू, यानी कि इसके बावजूद भी ऐसा हुआ। कह रहा इट्स रॉन्ग ऑफ यू टू, यह आपकी ओर से गलती है कि। इट्स वाइज ऑफ यू टू, यह आपकी ओर से बुद्धिमानी है कि। इट्स रूड ऑफ यू टू, यह आपकी ओर से बदमाशी है कि। इट्स क्लेवर ऑफ यू टू, यह आपकी ओर से चालाकी है कि। इट्स क्रूएल ऑफ यू टू, यह आपकी ओर से क्रूरता है कि। एट होम इन, निपुण या दक्ष बोला जाता है इसको। कोई कोई मीनिंग होगा जो रिपीट हो जाता होगा, सो डोंट वरी, ये भी एक याद करने का टेक्निक ही है। समझ लीजिए कि अगर आप किसी मीनिंग को एक बार पढ़ते हैं और उसी मीनिंग को दोबारा अगर कहीं लिखा रहता है, अगर पढ़ा में आ जाता है पढ़ने में, तो समझ लीजिए कि वो रिपीट हो गया, एक तरह से रिवाइज हो गया। तो एक तरह से 1-2 बार 3 बार देखना है। और वैसे 24 घंटे का स्ट्रेटजी होता है कि कम से कम 2-3 बार, अगर 4 बार देख लेते हैं